आज मैं हिंदू मज़हब के बारे में बात करूँगा। मैं ज़्यादा डीप जानने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा सरफेस से बात करूँगा, यानी मुझे ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल जो हिंदू मज़हब के बारे में जो मालूमात जो हैं, जो भी हैं, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। मेरा मकसद वीडियो बनाने का ये है कि आप जान सकें कि हिंदू मज़हब जो है, जो कहा जाता है दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है, इसने ओवरऑल हिंदुओं को और इंसानियत को क्या आज तक दिया है। और इस वक्त इसी मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मज़हब है, हिंदुस्तान के हिंदू कहाँ पे खड़े हैं ओवरऑल इंसानियत के लिहाज से, और ये कहाँ पे मज़हब ओवरऑल कहाँ खड़ा है, जिसको सो कॉल मज़हब भी कहते हैं। कुछ हिंदू जो लोग इसका मज़हब नहीं भी करते, शुरू करते हैं। हिंदू मज़हब के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन है, ये सबसे पुराना जो है प्रैक्टिस होने वाला मज़हब है। इसको ये 4000 साल पुराना मज़हब है और दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। सब नंबर 1 पे क्रिश्चियनिटी आती है, फिर इस्लाम आता है और फिर हिंदुज़म आता है। इनकी जो 2 मुक़द्दस किताबें हैं, एक रामायण है और एक भगवद गीता है। आप जाकर किसी भी लाइब्रेरी से या ऑनलाइन आपको आसानी से मिल जाएंगी, या आप किसी भी हिंदू से बात करें तो ओवरऑल जिस तरह हमने अपना कुरान हम कम ही पढ़ते हैं, तो इनका ज़्यादातर हिंदू जो हैं वो भी उनके ज़्यादा मालूमात नहीं होती, लेकिन आप फिर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात है कि ओवरऑल जो हिंदुओं के बारे में जाकर किसी भी हिंदू से बात करें नॉर्मल से, या जिसको थोड़ा अपने मज़हब के बारे में पता है, तो वो कहते हैं ये एक रिलीजन नहीं, ये मज़हब नहीं है, ये वे ऑफ लिविंग है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दुनिया में आप आए हैं, आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं। जो भगवान जो होता है, जो रब जो होता है, वो आपके अंदर बसता है, हर तरफ है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कोई बंदा अगर महाराजा है, कोई काम करता है, तो महाराजा का वो धर्म है उसका। अगर कोई आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, वो आपके धर्म समझ के करते हैं। अगर आप ठीक नहीं कर रहे तो अपने धर्म के मामलात को सही तरह अंजाम नहीं दे रहे। ये हिंदुओं के बारे में ऐसे कहा जाता है। लेकिन इसके साथ और भी कई बातें एसोसिएट होती हैं, क्योंकि दुनिया में जब भी कोई मज़हब आता है, उसके बारे में ये क्लेम किया जाता है वो आपकी बेहतरी के लिए, आपकी इंसानियत के लिए आया है और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी लेके आने है, ताकि सब लोग जो अच्छी तरह ज़िंदगी गुजार सकें। अगर आप हिंदुस्तान की पूरी तारीख को उठाकर देखें, तो हिंदुस्तान कभी भी एक मुल्क नहीं रहा। जब फर्स्ट टाइम जो मुकम्मल तौर पे इंडिया जिसे कहते हैं, जो हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर दुनिया के नक्शे पर आया है, वो 1947 में आया, जब पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। उससे पहले यहाँ पे ब्रिटिश की हुकूमत रही है, मुगल भी आए हैं, अरब भी आए हैं, यहाँ पर्शियन भी आ चुके हैं, यानी और यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म साहब भी आ चुके हुए हैं। तो ओवरऑल 2000 साल में आप देखें तो यहाँ पे उनकी अपने हिंदुओं की अपनी कोई हुकूमत नहीं रही। और पहले भी चले जाएँ तो यहाँ पे ज़्यादातर महाराजा वगैरह होते थे, अपनी अपनी टेरिटरीज़ जो थी, अपने इलाकों के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। तो ओवरऑल यहाँ के मामले हुए थे। अगर आप हिंदुस्तान में वैसे भी चले जाएँ, तो अगर नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में कहीं चले जाएँ, तो डिफरेंट किस्म के भगवान की पूजा वगैरह कर रहे होते हैं। वैसे तो एक ही भगवान को कहते हैं, जो ब्राह्मण जो है लेकिन उसके अंदर कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा इनके गॉड्स आ जाते हैं, यानी उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं ये कोई नंबर दे के कपड़े बारे में उनके बारे में जो मैं गलत बात नहीं करना चाहता, या मैं कैसे गलत आप कहते हैं जो मुँह से अल्फाज नहीं निकालना चाहता, किसी की दिलजारी मेरा करना मकसद नहीं। मेरा आपके सामने मकसद जो है हक़ाइक़ लेकर सामने आना होता है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये काफ़ी कहते हैं पहले हिंदुस्तान में कब्जा रहा है, तो ओवरऑल अब आके एक मुकम्मल मुल्क के तौर पे सामने आया। तो हिंदुस्तान की आबादी जो है, इसमें 1 अरब जो है 48 करोड़ के इर्द गिर्द जो लोग वहाँ में रहते हैं। सारे हिंदुनिया मुसलमान भी हैं, 25 करोड़ के इर्द गिर्द मुसलमान हैं। फिर 1 अरब से और कुछ ज़्यादा जो है वहाँ पे हिंदू भी हैं, डिफरेंट किस्म के मज़हब हैं। हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ डिफरेंट मज़हब भी रह रहे हैं, और ओवरऑल यहाँ पे वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कोई भी जो है वो किसी रिलीजन का भी वहाँ बन सकता है, जो बड़ी अच्छी बात है। एक सेकुलर कंट्री तौर पर कहते हैं, वो अपने आप को हिंदू मुल्क नहीं कहते। ये तो अच्छी चीज़ें वहाँ पर हैं। लेकिन ओवरऑल जब भी पहले कि जब भी कोई मज़हब दुनिया में होता है, आप कोई मज़हब ले सकते हैं, उसमें जो है जुदाइज़्म ले सकते हैं, क्रिश्चियनिटी ले सकते हैं, इस्लाम ले सकते हैं, जिसको 2 कैटेगरी में तकसीम किया जाता है। एक अब्राहमिक रिलीजन जो मैंने बता दी है आपको, जुदाइज़्म यहूदी मज़हब जो है, ईसाईयत जो है, इस्लाम है, और एक है ईस्टर्न रिलीजन, जिसके अंदर जो हिंदुइज़्म आ जाता है, इसके अंदर बुद्धिज़्म आ जाता है, जैनिज़्म आ जाता है, सिख आ जाता है, उसके बाद शिंटू जापानीज़ है, फिर उसके बाद चाइनीज़ का जो चाइनीज़ आपको कहते हैं हाथ मज़हब को नहीं मानते, ना कोई वहाँ डेमोक्रेसी है। तो ये ओवरऑल ऐसे ही होता है। जैसे मैंने फिर बार बार पहले ही मैंने कहा कि कोई मज़हब भी जो होता है, उसका मकसद यही होता है कि इंसानियत को एक पेज पे लेके आ जाए, उनकी बेहतरी के काम की जाए, ताकि लोग जो हैं बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और कोई ऑर्डर आ सके। अगर इसी पैमाने को रखा जाए, इसी स्क्रूटनी को रखा जाए, उसी स्क्रूटनी के ऊपर अगर हिंदू मज़हब को, जिसको वे ऑफ लिविंग भी कहते हैं, सब कहते हैं, क्या उसे पूरा उतरते हैं, तो आपके सामने उसमें देखें हिंदू मज़हब को अगर आप जानने की कोशिश करें, वहाँ पे उन्होंने 4 कैटेगरीज में तकसीम किया हुआ, यानी ब्राह्मण से शुरू हो जाए, यानी सबसे ऊपर वाले जिनकी कैटेगरी होती है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब जो कहते हैं हम सबसे ऊपर वाले लोग जो हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत वाले लोग जो ब्राह्मण हैं। फिर आगे 4 कैटेगरी के बाद नंबर 4 पे शूद्र आते हैं, उसके बाद दलित भी आ जाते हैं, जिन्हें अनटचेबल कहते हैं, जिनको आप हाथ वगैरह नहीं लगा सकते। तो ये वे ऑफ लिविंग का अब मुझे समझ नहीं आती कौन सी वे ऑफ लिविंग है जी। उसके ऊपर साथ साथ ये भी है कि वहाँ गौ माता का तस्वुर है कि गाय की पूजा की जाती है, यानी काऊ की पूजा की जाती है। ये वही गाय है जिसका पूरी दुनिया में बाकी मुल्कों के अंदर उसको स्लॉटर करके या हलाल करके उसको खाया भी जाता है। तो वो अब मुझे समझ नहीं आती आप किसी भगवान की पूजा करें, जिसको पूरी दुनिया उसको खा भी रही है।
ये आप मेरा मकसद फिर मैं कहूँ दिल आज़ारी करना नहीं, इसको आजकल के जब साइंस का दौर है, एआई का दौर है, इसको स्क्रूटनी के ऊपर रखना है कि ये क्या क्या आजकल के मेयार के पूरा उतरता है। जितना मर्जी आप इसको कह लें। फिर गाय का जो काउ डग जो है, जो गाँव का जो गोबर वगैरह है, उसके बारे में मेला लगता है, सेलिब्रेट करते हैं। काऊ का यूरिन जो है, पेशाब वगैरह, उसको पिया जाता है। उसके बकायदा बॉटल्स जो हैं वो मौजूद हैं, आपको चले जाएँ शॉप्स के अंदर भी मौजूद हैं और डिफरेंट बाहर के मुल्कों में पहुंची हुई। यानी ओवरऑल उसके बारे में कहा जाए, उसके अंदर शफा है, बड़ा कुछ कहा जाता है उसके बारे में। वो भी एक अफसोस से कहना पड़ेगा, डिस्कस्टिंग सी चीज़ है, जिसको कई कई हिंदू मानते हैं, बल्कि पीते भी हैं, बल्कि कई ऑनलाइन वीडियो मौजूद हैं जो पी रहे होते हैं। उसके बाद इसमें हिंदू मज़हब का एक सती का कॉन्सेप्ट है। सती का कॉन्सेप्ट ये है कि जो औरत जो होती है, वो जब बंदा मर जाता था तो उसके साथ औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि औरत के, ताकि वो उसके साथ, क्योंकि साथ वहाँ है ना, 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्मों का साथ है, तो उसके साथ ही मरेगी, उसकी प्रॉपर्टी तौर पर होता था उसको। बहुत बाद में ब्रिटिश यहाँ पे आए तो उन्होंने इस रस्म को ख़त्म किया। यानी इस रस्म जो वहाँ काफ़ी देर चल रही थी वो रस्म, और भी कई रस्में हिंदुओं में चले जाएँ तो आपको ऐसी ऐसी रस्में मिलेंगी कि आप सार पकड़ के बैठ जाएंगे। उस पर कई ऑनलाइन वीडियो मौजूद हैं। फिर तो वो ये हक़ाइक़ हैं, ये मैं जो करने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं अगर पाकिस्तान के अपने मज़हब के बारे में, पाकिस्तान के बारे में ओवरऑल मेरी अक्सर वीडियो मौजूद है, आप मेरे जाकर प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं। तो सती का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हिंदू मज़हब के अंदर डिवोर्स नहीं है, यानी आप तलाक नहीं ले सकते। आप मिल गए होंगे, आपका अनब्रेकेबल किस्म का कनेक्शन है, यानी हमेशा के लिए आप हैं, यानी जिदे पल्ले पै गए, जब हम पै गए वो ताड़ी जान नहीं छुटनी, यानी यहाँ का इस तरह का हिसाब है। तो उसमें आप देखें तो डिवोर्स का जो कंसेप्ट जो है, वो जो 1955 में जो एक्ट आया था हिंदुस्तान के अंदर, फर्स्ट टाइम वहाँ पे डिवोर्स जो है, तलाक इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि आपस में आप तलाक भी ले सकते हैं। यानी ये कैसा मज़हब है जी, ये कैसा वे ऑफ लिविंग है जिसमें आपकी शादी होगी, आपस में आप नहीं बन रही तो आप अलग नहीं हो सकते। वो आप अक्सर आप बॉलीवुड की मूवीज़ भी देख लें, जो ओवरऑल इंडिया के बारे में औरतों का जो वहाँ जहेज का चक्कर है, फिर औरतों को इसको जो बच्ची जब पैदा होती है जला दिया जाता है, जो औरत का मकाम बहुत ही डिग्रेड है उसके अंदर। अब जो लोग इस्लाम के बारे में बात करेंगे, बाद उसके बारे में बात कर रहा होता हूँ मैं, तो बहुत ही डिग्रेड तौर पर उसको देखा जाता है। उसकी वो अहमियत नहीं है जो अहमियत होनी चाहिए। इसलिए आप देख सकते हैं वहाँ जहेज के लिए, आप मूवी में देखते थे ना, वो जब बच्चा शादी होती है बेटी की, तो वो मनते कर रहा होता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और करना, वो आगे जब सब बेटी सारी ज़िंदगी जुल्म से आती है, उस पूरा मामला तो सारे आपको पता ही है। इस तरह मामला तो होते हैं। फिर हिंदुओं के अंदर फिर आप देखते हैं कि वो पाँव को छू रही होती है, फिर अक्सर वो ओवरऑल वहाँ भी किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए पाँव को छू जाता है। वो जिसको छू जा रहा है वो जितना मर्जी फिर बेशर्म हो, मुनाफो जो से मर्जी हो, जुर्म वाला हो, जब बेटियां भी छो रही हैं, सब छो रही है, वो एक किस्म का अजीब सा कल्चर उसके अंदर आप कह सकते आ सकता है। जैसा मैंने कह दिया कि आप डिवोर्स नहीं ले सकते। ये इंसानियत के असूलों पे पूरी बात उतरते नहीं, इसका कोई कंसेप्ट नहीं बनता। उसके बाद डाउरी जहेज के बारे में बता दिया आपको कि वहाँ पे उसका क्या चक्कर है। तो ये सारी चीज़ें जिसके साथ हो रही होती हैं। फिर उसके बाद जो कल्चर एलिमेंट होते हैं, जिसमें परंपरा भी आ जाती है, ओवरऑल जो कह सकते हैं। फिर यही चीज़ उसमें कई, एक हिंदुस्तान में एक हिंदू प्रोफेसर की मैं सुन रहा था बात, वो ऑलरेडी लेक्चर दे रहा था, काफ़ी आगे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, जिसमें अमेरिका से सारे आए हुए थे। तो बड़ी अच्छी बात की उसने कहा, मेरे सामने जो फर्स्ट रो में बैठे हुए हैं उसमें कई जो हार्वर्ड से उन्होंने पीएचडी की हुई है, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, लेकिन इनमें से कोई बंदा भी ऐसा नहीं जो अपने बच्चों की शादी किसी दलित से करने में राजी हो। जितने मर्जी आपने कहा मॉडर्न कह लें, बड़ी ज़बरदस्त उसने बात की थी। और यही बात है, यही मैं आपको मैंने आपको जो थोड़ी सी मैंने अगर आपको वीडियो बताई है, जो बातें वो सारी की, मकसद ये है कि वो कोई भी चीज़ जो होती है, वो जो मज़हब, कोई आपका मज़हब ले लें, वे ऑफ लिविंग ले लें, जिस तरह मर्जी ले लें, वो एक बेसिक असूलों पे पूरा नहीं उतरती जो इंसानियत के हैं। क्योंकि जो वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान को अपने बारे में पता चल रहा है। यही वजह कि हम सारे जो लोग जो हैं, हमारे पाकिस्तान हो, इंडिया, हिंदुस्तान, हम सारे के सारे वेस्ट में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वेस्ट ने इन चीज़ों से अपने को बड़ी देर पहले आज़ाद कर लिया था। वहाँ पे आप चले जाओ, वहाँ पे ये कोई चक्कर नहीं है कि आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मसीही हैं, यहूदी हैं, बुद्धिस्ट हैं, जो भी हैं आपको आपके टैलेंट के ऊपर, क्योंकि उन्हें असूल वजह कर दिए थे। मज़हब से आपने को आज़ाद कर लिया था, वहाँ भी यही होता था। मैं कई बार में इस बारे में बात कर रहा होता हूँ। उससे आज़ाद किया, आज इसी वजह से ने प्रॉस्पर किया, आज इस मुकाम पहुँच गए, सारे वहाँ आना चाहते हैं। मैं कई दफ़ा पहले भी मैंशन किया कि जो हिंदू जो हैं, इंडियन जो हैं, वो यूएस का बॉर्डर क्रॉस करने में गैर कानूनी तौर पर मैक्सिकन के बाद पहले नंबर पे आते हैं। मैक्सिकन के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, यानी आप ज़्यादा कर सकते हैं, इतने गैर कानूनी तौर पर जाते हैं। यानी अगर हिंदुस्तान का मज़हब जो है, कल्चर जो है, वे ऑफ लिविंग जो है, ओवरऑल इतनी ही ज़बरदस्त है, फिर लोग जो है वो कहते हैं बॉर्डर क्रॉस करके गैर कानूनी तौर पर क्यों जाते हैं। इसमें अक्सर मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि ये सारा हिसाब किताब है। उसमें अब देखें ना, जब अब अगर हिंदुस्तान के अंदर मेरे पहले का सब कुछ मौजूद है, तो आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। फिर उसके अलावा ये है कि जब इतनी बड़ी आबादी है, इतनी ये बड़ी आबादी को कंट्रोल करना, उनको वे ऑफ लिविंग देना, अगर आपका सारा वे ऑफ लिविंग जो है,
जो ओवरऑल बॉटम लाइन जो है, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करने की कोशिश करूंगा, जब बॉटम लाइन इसमें यही है कि जब आपका वे ऑफ लिविंग, जब आप मजहब कह लें, वे ऑफ लिविंग कह लें, मंदिर जितने वहाँ बने हुए हैं, पादरी जितने वहाँ पे जो पंडित जितने भी सारे हैं, वो आपको देने में नाकाम रहे हैं। ये दुनिया का ओल्डेस्ट लिविंग रिलीजन है, और आज इस मुकाम पर जो पहुंचे हुए हैं, क्या वो आजकल के दौर के मुताबिक जो है उस स्क्रूटनी पूरा उतरता है? जो स्क्रूटनी आजकल के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के अंदर, जब एआई का दौर है या ह्यूमैनिटी नंबर 1 के ऊपर है, जब सब इक्वल हैं, क्या उससे पूरा उतरता? बिल्कुल पूरा नहीं उतरता। मैं कहूँगा कि वैसे हम्बल तरीके से मदद चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के भाइयों, जितने भी आप सो कॉल मजहब चेक कर लें, उस मजहबों के अंदर जो मजहब जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटी को डिग्रेड करता है, जिसमें कई ऐसी रसूमात हैं जो डिस्कस्टिंग है, और जो इंसानियत की जो स्मॉल जो स्क्रूटनी उस पर पूरा नहीं उतरती, वो उसमें हिंदुज़म है, वो टॉप पे आएगा। इसलिए ऑनलाइन काफ़ी व्लॉग मौजूद हैं, लोग जो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। इस पर देख लें कि आज हिंदुस्तान देख लें, ये वे ऑफ लिविंग, आज सबसे ज़्यादा पोल्यूशन वहाँ पे है। यानी सफाई की बेसिक चीज़ें ह्यूमन की होती है, जो इंसान को बाकी जानवरों से, बाकी चीज़ों से जुदा करती है। आप आज सफाई का म्यार देख लें, ये कौन सा वे ऑफ लिविंग है? अगर रिलीजन नहीं है, वे ऑफ लिविंग है, तो ये वे ऑफ लिविंग है कि वहाँ टॉयलेट का मसला है, पोल्यूशन कितनी ज़्यादा, और जो है पॉपुलेशन कहाँ पहुंची हुई है, फिर औरतों का बलात्कार के अंदर, फिर जहेज़ का मसला, औरत का मकाम क्या है वहाँ पर? वहाँ पे हर बंदा जब जहेज की बात कर रहा है, वो अपने को पहले जब रिश्तेदार होते देखते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्या हो क्या नहीं, तुम्हारी ज़ात क्या है। अक्सर जो मैरिजेस वगैरह दिखाते हैं, मूवीज़ में दिखाते हैं, और शादी के लिए जो कहते हैं कि तुम्हारी निचली ज़ात के तुम्हें मैं शादी नहीं होने दूंगा, ऐसे में शादी को तुम जहेज कितना लेके आओगी। आपस में जहेज के ऊपर लेन देन में, जहेज के ऊपर बैठ के पहले बार्गेनिंग होती है कि जहेज कितना लिया जाएगा और कितना जहेज एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर नहीं दोगे तो हम आपकी बेटी का रिश्ता कबूल नहीं करेंगे, बल्कि बारात वापस भेज देंगे। अगर मैं अब इसको ड्रैग करता जाऊँ, जितना मर्जी लंबा ड्रैग कर सकता हूँ जाके, ये अपने आप से धोखाधड़ी, जितना आप इसका वे ऑफ लिविंग कह लें, या आप कह लें कि हिंदू मजहब ये मजहब नहीं है, जो मजहब जो भी है, लेकिन ये फेल है। इसलिए आज अगर इतना पुराना रिलीजन था, इतना ज़बरदस्त वे ऑफ लिविंग, तो आज हिंदुस्तान का दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए थी। लेकिन एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, उतना ही आप आज देख लेंगे हिंदुस्तान का कहाँ पहुंचा हुआ दुनिया में। इतनी बड़ी आबादी, वो दुनिया के लिए जाबन है, जहाँ भी हिंदुस्तानी जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा उनके जो होते हैं टॉयलेट का मसला, गंदगी के मसले, और हर चीज़ में हिंदुस्तानी नंबर 1 के ऊपर आए हुए हैं। हर चीज़ से मुराद वही कि जो आपकी बैड रेपुटेशन है। इसलिए हिंदुस्तानी जो अक्सर लोग जो वहाँ निकलने में कामयाब हो जाते हैं, दुनिया में नाम लाते हैं, सुंदर पिचाई से लेकर सत्य नदेला ले लें आप, उसके अलावा अजय बंगा ले लें जो वर्ल्ड बैंक का बॉस है, वो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते, वो वापस नहीं आते। अगर हिंदुस्तान इतना अच्छा, वही ऑफ लिविंग इतनी अच्छी है, मदद को इसलिए बाहर जगह बरकरार आते हैं, वो एक अटैचमेंट होती है बचपन से, क्योंकि वही सुंदर पिचाई भी किसी हिंदू घर पैदा हो गया, जो है अजय बंगा किसी सिख घर पैदा हो गया, तो वो फिर होता भी इस मुझे पहुंच जाते हैं, वो कौन मदद को फिर ऐसे रखते हैं स्पिरिचुअल लिहाज से, कोई वापस जाना नहीं चाहता। मैं और भी कई दफ़ा कहा कि विराट कोहली जो क्रिकेट टीम का कैप्टन है इंडिया का, वो भी इंडिया में रहना नहीं चाहता, वो लंदन मूव हो गया होगा। बाकी आप सो कॉल बॉलीवुड इंडस्ट्री देख लें, मैं तो कई दफ़ा पहले भी कहा कि इंडिया के लिए ना सबसे बड़ा, हमें किसी को कोई जरूरत नहीं, उनकी बड़ी सबसे ज़्यादा जो नाकामी जिस पहुंची है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम की जो फसाद की जड़ है, उसकी जो इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, वो जो झूठी बातें हैं, जो खुशरबा चीज़ दिखा रहे होते हैं। यानी सो कॉल वहाँ का जो शाहरुख खान जो है, जो वहाँ का किंग खान है, जो अपना बड़ी शह है, वो रंग गोरा करने की करीब में आया हुआ है, दादा कर सकते हो। ये भी एक बड़ा एलिमेंट है, आप दूसरा रंग गोरा करने की। अभी 99.9% अगर मैं सही नहीं कह रहा, तो ज़्यादातर लोग जो हैं उनका डार्क कलर है, या लेस डार्क, या थोड़ा ब्राउन सा कलर है। गोरा तो कोई भी नहीं, जितने गोरे हैं, लेकिन क्या गोरा होने के लिए अभी आपके वे ऑफ लिविंग ने आपको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। इसलिए हिंदू मजहब जो है बाकी जो मजहबों के मुकाबले में, मुकाबला किसी के साथ नहीं है। स्कूटी में रखा जाए इंसानियत की, आजकल की स्कूटी में रखा जाए हिंदू मतलब बिल्कुल नाकाम है। ये वे ऑफ लिविंग के लिए किसी म्यार पे पूरा नहीं उतरता, किसी इंसानियत के म्यार के ऊपर ये बिल्कुल पूरा नहीं उतरता। इसके बारे में अगर और मैं बात करता जाऊँ तो फिर बात लंबी होती जाएगी। मैंने थोड़े नोट्स इसलिए बनाए हुए हैं ताकि मेरे से कोई गलती वगैरह ना हो जाए, क्योंकि मकसद किसी की दिलजारी करना तो नहीं ना, मकसद आपके सामने हकायक रखना है। इसलिए मैं कई दफ़ा पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ, मेरे हिंदू भाई बड़ी आके मेरी तारीफ करने की कोशिश करते हैं, बड़ा सच्चा इंसान है, बड़ी हमेशा सच की बात करता है। लेकिन जब अपने बारे में बात आती है तो कहते हैं तुम्हें हिंदुस्तान से नफरत करते हो, वहाँ पर बात सुनना नहीं चाहते। ये टेक्निकल, ये डीएनए मसला हमारे इलाके के अंदर, चाहे पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो, ये हिते मसला है। वो सिर्फ दूसरे के बारे में बात सुन के बड़े खुश होते हैं, फिर बड़ा अंदर से ऐसी कोई लिखता है मैं प्राउड टू बी हिंदू, प्राउड टू बी क्रिश्चियन, कोई प्राउड टू बी मुस्लिम, प्राउड टू बी ये, प्राउड टू बी वो। अपने बारे में बात आती है साथ ही कह देंगे ये तुम्हें कहते हैं, तुम्हें नफरत करते हो, बस कोई सुनना नहीं चाहता। ये ना सुनने वाली बीमारी जो है ना, इसी वजह से आज हिंदुस्तान के आप देख लें किस मकाम में दुनिया में, एक स्टेज पे क्या मकाम है आज दुनिया कहाँ कोई रहना भी नहीं चाहता, जो वहाँ पे वहाँ मामला तो है ना, वहाँ साफ पानी मिल रहा है, ना सफाई का मयार है, कोई चीज़ पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, और बंदों के साथ इस्तेहाल हो रहा है, कोई रूल्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। आप देख लें आपके सामने सारा कुछ है, इसी वजह से है। कुछ सच को हर बंदा कहता है बस मैं ही हूँ,
हर बंदा अपने आप को जाके एक देखे ना, जहाँ पे वो अंबानी साहब जो हैं वो ओपनली जाके वीडियो में जो हैं वो आके पूजा कर रहा है, वो पागलों की तरह, जब जो भी लोग मजाक करते होंगे, कभी किसी और किसी दुनिया में किसी बिलियनियर को, किसी इस मुकाम पहुंचे बंदे को ऐसे ये पागलों की तरह, ये जाहलों की तरह पूजा करते देखा किसी के साथ? अब ऑनलाइन कितनी वीडियो मौजूद है, मैं चाहूँ तो क्लिप्स लगा सकता हूँ, लेकिन मकसद क्लिप्स लगा के क्या फायदा हो जाएगा? आप देख लें कितने कितने मौजूद है। यही यही ड्रामेबाजी जिसकी वजह से आज ये इस मुकाम में पहुंचे हुए हैं। बाकी मुल्कों देख लें, अबे वहाँ वो पूजा कर कैसे करते हैं? जिस तरह राफेल जो तैयारी थे, जो वो लिया था जो डिफेंस मिनिस्टर जो है इंडिया को, जाके वो नारियल फोड़े फ्रांस से लिया था, वो बहुत उसको टिके शिके लगाया, बड़ा कुछ किया, तो एंड पे क्या असर हुआ? फिर वो अपना मजाक उड़ाते हैं। ये नहीं, इंडिया में मशहूर है, गाड़ी वाला लेते हैं आगे, उसकी पूजा करते हैं, हार लगाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, फिर कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। यही चीज़ें हैं, ये वे ऑफ लिविंग जो बार बार इतनी एग्जाम्पलें हैं, मैं देना चाहूँ तो बहुत लंबी देता जाऊँ, वीडियो खत्म ही ना हो। फिर आप भी कहेंगे यार तुम जान छाड़े तो की गल्ला कहनी है। मैं जो कहना था वो कह दिया। मकसद यही है कि ये बिल्कुल मैं जो ज़िंदगी का जो म्यार है हिंदू मज़हब, उसके पूरा आज हिंदू मज़हब के बारे में बात हो रही है, इसलिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल उसके किसी भी मिनिमम जो स्पेक्ट्रम, जो मिनिमम जो है लाइन, उस पर पूरा उतरता है, बिल्कुल नीचे है। ये इंसानियत के सब उसूलों के खिलाफ है और इतने लोगों को जरगमाल बनाया हुआ है और पागल बनाया हुआ है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो लोग जो हैं, अगर हिंदू मज़हब छोड़ते हैं तो उस लिहाज से उनके लिए उतनी सख्ती नहीं है, इसलिए, और वे ऑफ लिविंग के लिए भी नहीं। इसलिए अगर आप अच्छी वे ऑफ लिविंग कहते हैं आप रहें कायम, लेकिन ओवरऑल हिंदू मज़हब जो है आपकी वे ऑफ लिविंग के लिए, इंसानियत के लिए, आने वाले दिनों के लिए पूरा नहीं उतरता। और आस्ता आस्ता अगले जब वक्त गुजर जाएगा, हिंदू मज़हब जो है अपनी थोड़ी बहुत अफादियत जो आ रही काफ़ी हद तक खो चुका है, बाकी भी अपनी सारी अफादियत ये बिल्कुल खो देगा। मैं ऑलरेडी इंडिया के बारे में कह चुका हूँ कि इंडिया अगले 50 से 100 सालों के दरमियान कम से कम 10 मुल्कों में ज़रूर तकसीम हो जाएगा। इसका हाल जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, इसी का हाल है। अदरवाइज पॉवर्टी आप चेक कर सकते हैं, आप पर कैपिटा इनकम इंडिया का चेक कर सकते हैं, जितनी बड़ी कई हमारी चौथी बड़ी इकानमी, तो चौथी रही, नंबर 6 पे आ गए हैं। तो आप बिल्कुल उसका पॉवर्टी के बिल्कुल नीचे है। 25 करोड़ बना मुसलमान आपका जो गरीब है, पोवर है वहाँ पे। मुसलमान ही 25 करोड़ ही हैं, गरीबी 25 करोड़ ही हैं, दादा कर लें। वो क्या आपने दिया आपको? कुछ भी नहीं दिया। अगर आपकी एक भी ईजाद दुनिया में नहीं है, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट, जैसे चाइना देखें ना, उन्हें 80 करोड़ लोगों को, 800 मिलियन पीपल को गुर्बत की लाइन से उठाकर मिडिल क्लास में ले आए हैं। ना उनका मदद यकीन करते हैं, ना जमहूरियत है। देख लें, वो दोनों चीज़ों के पास नहीं है और कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं। आप कोई भी किसी फील्ड में देख लें, दुनिया कोई ऐसा नहीं है जहाँ चाइनीज़ चीज़ नहीं पड़ी हुई। और इलेक्ट्रिक गाड़ी से लेके उनका डीप सीक जो है, AI या मॉडल जो है, ओवरऑल फ़ोन देख लें, आप टिकटॉक ऐप देख लें, उनकी और भी कई चीज़ें हैं। अलीबाबा चेक कर लें, इंडिया कोई ऐसी इंटरनेशनल प्रोडक्ट अपनी बनाई हुई है। अक्सर लोग भी कहते हैं आके जी देखो जी वो रेंज रोवर है, वो बाइक किसी की ब्रिटिश प्रोडक्ट थी, आपने आके बाइक कर लिया। वो आर फर्ज कर, मैं जाके कोई ब्रिटिश प्रोडक्ट बाइक कर लूँ, मैं उसका इन्वेंटर नहीं हूँ। वो मैंने बाइक किया, वो तो कतरी फैमिली की भी हैरिट्स है इंग्लैंड के अंदर। तो ऐसे नहीं होता, आपने खुद कोई ऐसी चीज़ इन्वेंट नहीं की जो पूरी दुनिया में जाके ऐसे हो जो नाम पैदा कर सके। वाकई भाई आपके बंदे बाहर जाके ऐसे सुंदर पिचाई से मुलाजम हैं या एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो इन्वेंटर नहीं है उसला देखा जाए तो इसलिए मेरी भाई कोशिश है कि मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान जो है ना, जितना बड़ी वे ऑफ लिविंग कर लें, पूरी दुनिया के लिए लेबर मार्केट है, मजदूरों की मंडी है। जिसको जिस मर्जी का मजदूर चाहिए वो मजदूर वहाँ से ले लेता है। जैसा मिडिल ईस्ट वालों को अपनी गलियाँ साफ सुथरा करने के लिए चाहिए मजदूर चाहिए, जिस तरह रशिया ने रिसेंटली हिंदुस्तान से बंदे लेकर था अपनी सड़कें रोड साफ करवाने के लिए। मैं तजलील नहीं कर रहा, मैं आपसे हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ। जिनको IT वाले मजदूर चाहिए वो ले जाते हैं। तो ओवरऑल ये मजदूरों की मंडी है, इतनी बड़ी मंडी लोगों ने रखी है। इंडिया ये कॉन्टिनेंट है जिसको अपनी मर्जी का वो दुनिया के लिए मजदूर पैदा कर रहा है। आप जितने मर्जी इंडियन बाहर भेज लें, जितने मर्जी सॉफ्ट डिप्लोमेसी कर लें, इसलिए आज से कि आपका डायस्पोरा जो है वहाँ जाएगा, फिर आप दुनिया में आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ऐसे इन्फ्लुएंस कोई नहीं होता, आज तक भी नहीं हो सका, बाद में नहीं होगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें, अपनी हकीकत को जान के आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन जो फरसूदा किसी भी रस्मात हैं जो आपके हिंदुज़म के अंदर है, उससे बाहर निकलें, अपने ज़हन को खोलेंगे तो आप बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मेरा मकसद, मेरा आपके लिए पैगाम यही है। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी, इस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।